अजमेर प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य सहकारिता विभाग के पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार एवं हरिभा उपाध्याय नगर विस्तार निवासी विनोद शर्मा का गुरुवार को निधन हो गया। विनोद शर्मा एक अच्छे कवि और लेखक थे तथा उनकी अनेक रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। साथ ही प्रेस क्लब के सदस्य रहते हुए भी उन्होंने कई आयोजनों में सहयोग किया था। उनके निधन की खबर सुनने के बाद प्रेस क्लब के सभी सदस्यों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आज प्रेस क्लब के प्रांगण में विनोद शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने उनके साथ बिताए गए पलों के बारे में बताया। उपाध्यक्ष प्रताप संकत ने प्रेस क्लब में उनके योगदान के बारे में जानकारी दी। महासचिव राजेंद्र गुंजल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अब्दुल सलाम कुरैशी, फराज सागर, शरद शर्मा, एस.एन. जाला, अनिल गुप्ता, अखिलेश जैन, प्रदीप गुप्ता, बालमुकुंद चौरसिया, सूर्य प्रकाश गांधी, हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। विनोद शर्मा जी का 2 दिन पहले निधन हो गया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कृपया सभी लोग यहाँ आने करें। ये पिछले 1.5-2 साल हमारे क्लब के लिए बहुत ही दुखद घटनाएं हुई है। कई हमारे कई साथी हमें छोड़ के चले गए हैं। अभी ताज़ा 2 दिन पहले विनोद कुमार जी शर्मा, उनका भी निधन हो गया। विनोद कुमार जी शर्मा जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, रमेश जी अग्रवाल, हम सब इससे पुराने परिचित थे कि बेसिकली वो कोऑपरेटिव सर्विसेज के आदमी थे और लंबे अरसे से वो, लेकिन मन से उनका हमेशा जुड़ाव रहा सभी पत्रकार साथियों से और हमारे अध्यक्ष जी से खासी गहरी मित्रता थी उनकी। हम सभी से जब से ये हम सफर ग्रुप बना तो उनकी पत्नी भी आने लगी और थोड़ा बहुत कुछ मिलना जुलना हुआ। फिर ये मतलब ऐसी अजीब घटना है कि जब सुना तो यकीन नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे तो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अचानक इसलिए चोट लगी और कोमा में चले गए। इलाज पूरा हुआ, अजमेर में हुआ, जयपुर में हुआ, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। अब वो चले गए। लेकिन अब सबसे बड़ी जो हमारे क्लब के लिए भी एक जो हमारे क्लब के साथी जो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, खासतौर से उनके परिवारों को ज़रा संभालने की जिम्मेदारी हमें इस पर विचार करना चाहिए। वो उनकी पत्नी अकेली रह गई हैं, बच्चियाँ यहाँ नहीं है, तो उसमें अपन कैसे कुछ कर सकते हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि कभी बैठते और विचार करें कि हम क्लब के माध्यम से क्या कुछ कर सकते हैं। इस मौके पे मेरी मुझको विनम्र श्रद्धांजलि। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि साथियों, अभी गुंजल साहब ने जैसा बताया कि विनोद जी मेरे लिए तो वो विनोद था। कम से कम 45-50 साल का हमारा साथ था। हमारा कॉलेज से निकलने के बाद भी साथ नौकरियाँ शुरू की हमने और एक जैसे हमारे टेस्ट थे, लिखने का शौक विनोद को भी था, मुझे भी था और एक लंबा सफ़र हमने साथ में किया। अक्सर मैं अपने अभी विनोद के बहाने से मैं फिर अपनी कुछ बातों को मैं अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर जो एक बात मैं कहता हूँ कि आदमी को जीने के लिए सहारा चाहिए और सहारा सिर्फ आर्थिक सहारा पर्याप्त नहीं होता, आपको घर परिवार का सहारा पर्याप्त नहीं होता, या आपको कोई किसी लकड़ी का सहारा पर्याप्त नहीं होता। आपके दिल को एक सहारा चाहिए, आपको एक जीने की उम्मीद होनी चाहिए, आपको एक उमंग होनी चाहिए
और सबसे बड़ी बात जो कहा जाता है, जैसे डॉक्टर्स भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे को लंबी उम्र अगर जीना है, स्वस्थ रहना है, तो हमारे भीतर के किशोर को हमें जिंदा रखना चाहिए। और उस किशोर को जिंदा रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका भले पूरी दुनिया में एक ही दोस्त हो, लेकिन एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसमें आप पूरी तरीके से उसके भीतर आप जी सकें। आप जो भी हैं, आपके भीतर जितना भी लड़कपन है, किशोरपन है, खिलंड्रापन है, जो भी आपके अंदर उच्छृंखलता भी अगर है, तो आप उसके भीतर जी सकें, उसमें अभिव्यक्त हो सकें। आपका सबका ऐसा होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विनोद मेरा ऐसा ही दोस्त था जिसके साथ में वो सब बातें भी मैं शेयर कर सकता था जो मैं इवन अपनी पत्नी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, और अपने किसी सहकर्मी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। हर एक के जीवन में ऐसा होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए हुआ है, लेकिन उसकी याद बराबर बनी रहेगी। यादों में हम उसे ज़िंदा रखेंगे। हमारे जो भी कुछ पुराने जो मित्र हैं, जिनके साथ में हमारी बहुत सारी बातें हैं, क्या होता है का सहारा पर्याप्त नहीं होता। आपके दिल को एक सहारा चाहिए, आपको एक जीने की उम्मीद होनी चाहिए, आपको एक उमंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कहा जाता है, जैसे डॉक्टर्स भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे को लंबी उम्र अगर जीना है, स्वस्थ रहना है, तो हमारे भीतर के किशोर को हमें जिंदा रखना चाहिए। और उस किशोर को जिंदा रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका भले पूरी दुनिया में एक ही दोस्त हो, लेकिन एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसमें आप पूरी तरीके से उसके भीतर आप जी सकें। आप जो भी हैं, आपके भीतर जितना भी लड़कपन है, किशोरपन है, खिलंड्रापन है, जो भी आपके अंदर उच्छृंखलता भी अगर है, तो आप उसके भीतर जी सकें, उसमें अभिव्यक्त हो सकें। आपका सबका ऐसा होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विनोद मेरा ऐसा ही दोस्त था जिसके साथ में वो सब बातें भी मैं शेयर कर सकता था जो मैं इवन अपनी पत्नी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, और अपने किसी सहकर्मी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। हर एक के जीवन में ऐसा होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए हुआ है, लेकिन उसकी याद बराबर बनी रहेगी। यादों में हम उसे ज़िंदा रखेंगे। हमारे जो भी कुछ पुराने जो मित्र हैं, जिनके साथ में हमारी बहुत सारी बातें हैं, क्या होता है दोस्तों के बीच एक मुहावरे बन जाते हैं। आप खाली एक शब्द बोलते हैं, उसके अंदर वो पूरी बात समझ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के साक्षी रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ ऑब्जर्व किया होता है, बहुत सारे किस्से साथ साथ हुए होते हैं, तो आपके एक शब्द में पूरा एक एक किस्सा समाया हुआ होता है। और हर एक के जीवन में ऐसा एक न एक मित्र होता है, तो विनोद को भी हम याद करते रहेंगे। और रही बात अभी गुंजल साहब ने जो बात कही कि हमारे बहुत सारे साथी पिछले 1.5 साल के दौरान बिछड़ गए हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, और कुछ तो साथी चले गए हैं, कुछ साथियों के जीवन में कुछ ऐसे हादसे हो गए हैं जो कि उनके लिए गहरे जख्म की तरह से आगे रहेंगे। जैसे हमारे नरेंद्र जी बैसाख उनके साथ में जैसा, तो उसमें मेरा यही कहना है, इस पर बातचीत तो हम करेंगे। और बहुत ही इस क्लब के लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम अपने साथियों के पारिवारिक रूप से भी कहीं न कहीं पर हम उनके सहयोगी बन सके, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मेरा ये भी निवेदन मैं बार बार कहता रहा हूँ, आज फिर इस मौके पे भी कहना चाहता हूँ कि सभी साथियों को इस बात को एक दूसरे को प्रचारित करना चाहिए, एक दूसरे को कहना चाहिए, इस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इस क्लब को भी अपना एक विस्तारित परिवार समझें। मैं वापस परिवार समझें। मैं वापस विनोद के ही संदर्भ में भी बात कहता हूँ कि विनोद के साथ में भी जो कुछ हुआ उसके पीछे मैं ये कहने का अधिकार रखता हूँ उसका अंतरंग मित्र होने के नाते कि वो खुद भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार रहा। मैं उसको अक्सर कहा करता था कि भाई घर में रहना, ज़्यादा घर में रहना ठीक नहीं है, बाहर भी निकला करो, आप थोड़ी अपनी बातें शेयर भी किया करो लोगों के बीच, हंसी खा के। बहुत मस्त था वो जी, लेकिन पिछले एक लंबे समय से उसने अपने आप को समेट लिया था, घर में सिमट के रह गया था, वो बाहर निकलना, मिलना जुलना उसको बहुत कम कर दिया था। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह रहा उसकी बीमारी की, जिसकी वजह से वो निकल के नहीं आता। हम जब साथ रहते हैं, साथ बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपना दुख बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, हंसी बांटते हैं, तो हम अपने आप को एक संजीवनी उस टाइम पे देते हैं, अपने को एक जीने की जिजीविषा हमारे भीतर पैदा होती है, उमंग पैदा होती है।
और जीने का यही सहारा होता है सर। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि हम सब लोगों को इस क्लब में आना चाहिए। यहाँ पे आना, आपको आशावादी बने रहना, आपके भीतर जीने की उमंग बने रहना ही आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट। और दूसरी तो जो मटेरियल सपोर्ट्स हैं वो इतना मायना नहीं रखते, लेकिन अगर इतना भी अगर हम किसी को दे सकें, कोई यहाँ आके ले सके, उसके लिए देखिए चल के आना पड़ेगा, इस क्लब को अपना समझना पड़ेगा। यहाँ पे सब लोगों को एक परिवार, अपने एक विस्तारित परिवार की तरह से मानना पड़ेगा, और तभी हम जो अभी गुंजन साहब ने कहा कि उसमें हम कुछ सक्रिय रूप से कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि हर ऐसी दुर्घटना, हर ऐसा हादसा हमारे लिए एक सबक बनकर आता है। हम इससे भी कुछ सीखेंगे, आगे और विचार करेंगे। हम अभी फ़िलहाल तो हम हमारे सभी के परम मित्र को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साथ साथ हम सभी दिवंगत आत्माओं को भी याद करते हैं। और यदि कोई हमारा साथी कुछ कहना चाहे तो वो बोले, और नहीं तो हम 2 मिनट का मौन रख के उन्हें मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें।